हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। तो आज हम एनटीपीसी के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन है, इस सेशन में आज हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, और ये साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो एसएससी के मैथ होता है और जो रेलवे के मैथ होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिलेबस दोनों का लगभग सेम है। ठीक है, सेमी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो जो एसएससी सीजीएल के अभी करेंटली जो क्वेश्चन है, जो अभी 2024 में एग्जाम हुए, 2023 में एग्जाम हुए, तो मैं एडवाइस करूंगा आप उनको भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, महेश बॉट 100 डजन ऑफ पिन्स एट द रेट ऑफ 10 पर डजन। महेश ने क्या किया, 100 दर्जन पिन खरीदा। ठीक है, अब एक दर्जन पिन का दाम कितना है, 10 रुपए। अच्छा, जब एक दर्जन पिन का दाम 10 रुपए, तो 100 दर्जन पिन का दाम कितना होगा? तो आप बोलोगे 100 दर्जन पिन का दाम होगा 100 इंटू 10 यानी 1000 रुपया होगा। ठीक है, 100 दर्जन पिन का कॉस्ट कितना हुआ? 100 दर्जन पिन का कॉस्ट हुआ 1000 रुपए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, ही स्पेंट ₹500 ऑन ए पर्टिकुलर टैक्स। अच्छा, अब उसने 100 दर्जन पिन खरीदा, तो उसको पिन को खरीदने पर उसको टैक्स भी देना पड़ा। तो टैक्स कितना दिया उसने? 500 रुपया टैक्स दिया। तो टोटल 100 दर्जन पिन का पड़ा उसको कितना खर्चा? 1000 रुपया, साथ ही साथ 500 रुपया और देना पड़ा टैक्स में। तो टोटल कॉस्ट इसका कितना हो गया? टोटल कॉस्ट बोल लो, ठीक है, या सीपी बोल लो आप, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसका? तो आप बोलोगे 1000 तो भैया खरीदना पड़ा, 500 रुपया टैक्स का पड़ा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 1500 रुपये तो मुझे क्या पड़ा? टोटल मेरा खर्चा पड़ा पिन को खरीदने में। ओके, नेक्स्ट, ही सोल्ड देम एट ₹1 फॉर ईच पिन। अब क्या किया उसने? एक पिन को उसने 1 रुपए में बेचा। एक पिन को उसने 1 रुपए में बेचा, तो 100 दर्जन पिन को कितने रुपए में बेचेगा? अच्छा, आपको पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 100 दर्जन में कितने होंगे? एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन का मतलब होगा 12 पिन। तो 100 दर्जन का मतलब कितना होगा? 100 डजन का मतलब होगा आपका 100 इंटू 12, यानी 1200 पिन है। ठीक है, तो एक पिन को अगर 1 रुपए में बेच रहा है, तो 1200 पिन को कितने रुपए बेचेगा? 1200 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो हमारा सीपी तो पड़ा 1500 रुपए का, पर सेल कितना में कर रहा है? एसपी पड़ा 1200 रुपए का। क्वेश्चन पूछ के रहा है व्हाट इज इट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये आप हमें बताओ। तो आप यहाँ पे देखो, खरीद रहा है कितना में? 1500 रुपए में, बेच रहा है कितना? 1200 रुपए में, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ? तो आप बोलोगे 1500 में से 1200 घटा देंगे, यानी 300 का तो लॉस हुआ मुझे। अब मुझसे क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस, लॉस कितना है? 300 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना? 1500, यानी 1500 रुपए में 300 का लॉस हुआ, 100 में कितना होगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। काट दोगे 3 2 0 2 0 3 5 15 और 5 से काटोगे तो आपको 20% का लॉस हो गया। 20% का आपका लॉस हो गया, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अ थीफ स्टील्स ए मोबाइल फ्रॉम ए मैन एट 4:08 PM। एक चोर है 4:08 पर, शाम के 4:08 पर एक फोन को चोरी करता है एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कहता है? भागना शुरू करता है। क्योंकि चोर है भैया, तो चोरी करके रुका थोड़ी ना रहेगा, तो वो भाग रहा है। तो चोरी किया 4:08 पर और 12 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है। अब पुलिस मैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द थीफ एट 4:23 PM। देखो, चोरी हुआ 4:08 पे, और 4:08 पे चोर ने चोरी करके क्या करने लगा? वो भागने लगा। ठीक है, पुलिस ने उसको कब से दौड़ाना स्टार्ट किया? 4:23 पर। ठीक है, अब बताओ 4:08 पे चोरी हुआ, 4:23 उसे भगाना, पुलिस ने क्या किया? चोर को दौड़ाना स्टार्ट किया, पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। तो कितने मिनट के बाद भागा पुलिस चोर के पीछे? तो आप बोलोगे 15 मिनट के बाद, क्योंकि 4:08 पे तो चोरी हुआ, तो 4:08 से चोरी हुआ, 4:23 पुलिस उसको दौड़ाना स्टार्ट की। इसका मतलब क्या हुआ? 15 मिनट में चोर क्या होगा? रुका थोड़ी ना रहेगा, चोर कहीं और दूर चला गया होगा। तो ये आप निकाल लो कि 15 मिनट में चोर कितना दूर भागा होगा। चोर का स्पीड है कितना?
12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब चोर क्या करेगा, 1 घंटा में 12 किलोमीटर दूर जाएगा। 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब तो 15 मिनट में कितना दूर जाएगा। 1 घंटा का मतलब मैं बोल सकता हूं कि 60 मिनट होता है। 60 मिनट में चोर कितना दूर जाएगा, आप बोलोगे 12 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना है कि 15 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो देखो यहाँ पे मुझे चाहिए 15, तो अगर इस 60 को मैं अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 नहीं मिल जाएगा। तो 4 से यहाँ करो तो 4 से इधर भी कर दो। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट, और 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो मैं कितना आएगा, 3 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 15 मिनट में चोर 3 किलोमीटर दूर जा चुका होगा। ठीक है, जब चोर यहाँ पे मेरा थीफ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं, यहाँ पे मतलब मान लो मेरा पुलिस है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर मेरा क्या है, थीफ है। तो जब चोर और पुलिस के बीच की दूरी 3 किलोमीटर थी, तब पुलिस ने क्या किया, इसको दौड़ाना स्टार्ट किया चोर को। ठीक है, और पुलिस की स्पीड कितनी है, पुलिस साइकिल से भाग रहा है और चोर पैदल भाग रहा है, तो पुलिस की स्पीड है 17 किलोमीटर। तो पूछ रहा कि बताओ कि कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकाल लो। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का स्पीड को मैं माइनस कर देता हूँ। अब जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में भागते हैं तो क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड को हम जोड़ देते हैं। तो पुलिस की स्पीड है 17, चोर की स्पीड है कितना, 12। तो मतलब आया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटा में पुलिस चोर से 5 किलोमीटर ज्यादा दूर जाएगा। लेकिन मुझे चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगेगा, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पूछ रहा है मुझसे, टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, 3 किलोमीटर, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5। तो इतने घंटे लगेंगे चोर को पकड़ने में पुलिस को। लेकिन देखिए ये क्या है, 1 से कम है वैल्यू, तो इसको आप क्या कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 3/5, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 से इसको डिवाइड करोगे 12 बढ़ जाएगा, 12 36, यानी पुलिस को 36 मिनट लगेंगे चोर को पकड़ने में। 36 मिनट के बाद क्या कर लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिस ने दौड़ाना कितना बजे स्टार्ट किया था, 4:23 में। ठीक है, 23 मिनट में अगर आप 36 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यानी पुलिस जो है 4:59 पर चोर को पकड़ लेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 23 में 36 को जोड़ दो ना, 23 + 36 कितना आएगा, 9:59 मिनट। ठीक है, यानी 4:59 पे पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। हमारा आंसर होगा 4:59 PM, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का वो क्वेश्चन वो भी क्या है, वेजेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क फॉर 9,250 रुपीज। मैंने क्या किया, मेरे घर में एक काम है, मान के चलो मेरे घर में क्या हो रहा है, घर बन रहा है। ठीक है, तो घर में एक दीवार को बनाना, दीवार को ऊंचा करना। तो दीवार को ऊंचा करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, पेंट करने के लिए, कुछ भी मैंने क्या किया, एक 3 लोगों को मैंने हायर किया, ABC। ठीक है, कितने रुपए के लिए हायर किया, 9,250। मैंने क्या किया, ABC तीनों को पकड़ा, मतलब भैया देखो ये काम है, एक रूम में क्या करना, मुझे पेंट करना, पेंट कर दोगे तीनों तो मैं क्या करूंगा, 9,250 रुपए मैं दूंगा, तीनों को दूंगा मैं। ठीक है, तीनों ईच को नहीं, मतलब टोटल तीनों में 9,250 रुपए दूंगा। वो आपस में जैसे बांटे। ठीक है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। A and C together finished 22/37 ऑफ द वर्क। ठीक है, कितना काम में अभी तक बताया नहीं हुआ था, बस ये बताया गया कि 3 आदमी को हायर किया गया, 9,250 रुपए इन तीनों में देना टोटल। ठीक है, ए और सी मिलकर क्या कहते हैं, 22/37 पार्ट काम को कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो फ्रैक्शन का मतलब आप ध्यान से समझना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 22/37 का मतलब क्या होता है। ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि पता है आपको, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होता है यही मेरा क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। यही मेरा क्या, इसी को बोला जाता है टोटल वैल्यू। ठीक है, या इस केस में क्या है, वर्क है, तो इसको इसी को मैं बोलूंगा टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क अगर 37 यूनिट है, टोटल वर्क अगर 37 यूनिट है, तो उसमें से क्या हो रहा है कि 22 यूनिट काम को कौन कर दे रहा है, ए और सी कर रहे हैं। टोटल मुझे काम करवाना कितना है, 37 यूनिट काम करवाना है, ए बी और सी तीनों से। ठीक है, मैंने 37 यूनिट का काम दिया,
बोला 37 यूनिट काम करने पर 9,250 रुपए दूंगा, तो 37 यूनिट काम मैंने दिया है, जबकि ए और सी मिलकर क्या कर रहे हैं, 22 यूनिट काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एंड बी एंड सी टुगेदर फिनिश 21/37 ऑफ दी वर्क। बी और सी मिलकर क्या कर रहे हैं, 37 यूनिट काम में से 21 यूनिट काम को बी और सी कर रहे हैं। तो देखो ए और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, जोड़ दो उनको, और बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, इन दोनों को भी जोड़ दो। ए और सी मिलकर 22 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 21 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि मेरा टोटल वर्क कितना है, लिख लो, लेट टोटल वर्क इक्वल टू 37 यूनिट। टोटल वर्क ए बी और सी इन तीनों को मिलकर टोटल काम कितना करना, 37 यूनिट ही काम करना, ठीक है। जबकि ए और सी 22 करे, बी और सी 21 करे, इन तीनों को जोड़ दो। तो इन तीनों को जोड़कर मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, देखो सी दो बार है तो एक बार सी को अलग कर लो, कितना होगा, जो तीनों को जोड़ दोगे तो 43 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि ए बी सी ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, जितना टोटल काम है उतना ही ना करेंगे, टोटल काम ही मेरा 37 है, तो तीनों मिलकर 37 यूनिट ही काम करेंगे। तो ए बी सी के जगह पे क्या करो आप, 37 पुट कर दो, 37 प्लस सी इक्वल टू 43, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, 37 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 43 माइनस 37 6 आ जाएगा, यानी हमारा सी कितना काम कर रहा है, सी अकेले 6 यूनिट काम कर रहा है। 37 यूनिट में से सी कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेजेज ऑफ सी इज, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल क्या होगा, 9,250 रुपए कब मिलेंगे, 37 यूनिट काम करने पर। तो आप ये निकालो 6 यूनिट काम करने पर सी को कितने मिलेंगे। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 37 यूनिट का मतलब हो रहा है कितना, 9,250 रुपए। तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 37 यूनिट काम करने पर 9,250 रुपए मिलेंगे, एक यूनिट काम करने पर कितने मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो कम के लिए क्या करो, डिवाइड कर दो 37 से, ठीक है। जबकि सी काम कितना कर रहा है, 6 यूनिट, तो आप ये निकालो कि 6 यूनिट काम करने पे कितना मिलेंगे, तो 6 यूनिट काम करने पे कितना रुपए मिलेगा भैया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9,250 बटा 37 इंटू 6, तो 37 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 74, 37 दूना कितना होगा, 74 होगा, कितना बचेगा, 6 80 12 18 बचेगा, तो 185, 37 बचे 185 होता है, ठीक है। यानी आएगा कितना आपको, 250 आएगा, 250। अच्छा 250 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 25 6 के 150 होगा, और एक जीरो ऑलरेडी था, इसका मतलब सी को कितना मिलेंगे, 1500 रुपए मिलेंगे। तो वेजेज ऑफ सी कितना होगा, 1500 रुपए। यही हमारा क्या होगा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 5 years इज 3/8 टाइम्स द सम। क्या बोला, 5 साल के बाद जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, सम का, सम मतलब प्रिंसिपल का 3/8 टाइम्स है, प्रिंसिपल का क्या है 3/8 टाइम्स है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 गुना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अब इस पे ध्यान दीजिए आप, 3/8 पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वही टोटल वैल्यू होती है, ये वही बेस वैल्यू होती है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3/8 गुना है किसका, प्रिंसिपल का। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर 8 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 8 रुपये अगर मेरा प्रिंसिपल है, तो 5 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 3 रुपये मिल रहा है। अगर 8 रुपये मेरा प्रिंसिपल है तो 5 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 3 रुपये मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। तो आसान है, पैसे बना लो ना। अब इसको एज्यूम करो, लेट प्रिंसिपल को 8x एज्यूम कर लो आप, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा 3x, टाइम कितना दिया आपका 5 साल, ठीक है। आपसे रेट पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पुट कर दो 3x, प्रिंसिपल है 8x, रेट मुझे नहीं पता तो आर ही रहने दो उसको, टाइम है 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट होगा, 5 काट दो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 5 20, तो आर इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 से 15 और 2 यहाँ आ जाएगा,
आर इक्वल टू होगा मेरा रेट 15/2 होगा। 15/2 का मतलब कितना होगा, 7.5% हो जाएगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको फ्रैक्शन समझना है कि जो मेरा इंटरेस्ट है 5 साल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल का 3/8 गुना है, इसका मतलब 8 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 5 साल में 3 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल गया। बाकी का डेटा आसान है, आपका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours। 2 पाइप है मेरे पास, एक पाइप जो है टैंक को भरने में, पहले पाइप को टैंक को भरने में 20 घंटे लगते हैं, जबकि दूसरे पाइप को कितना टाइम समय लगता है, 30 घंटा लगता है मेरा टैंक को भरने में। ठीक है, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मैंने दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया। मतलब अगर अलग अलग मैं ओपन करूँ, पाइप ए को अगर मैं ओपन करूंगा तो 20 घंटे में टैंक को भर देगा अकेले। पाइप बी को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या करेगा, वो 30 घंटा में भर देगा टैंक को अकेले। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया। ठीक है, बट 10 आवर्स बिफोर द टैंक फिल्स, लेकिन टैंक के भरने के 10 घंटे पहले पाइप ए इज क्लोज। मैंने क्या किया, ए को बंद कर दिया। ये जो सेंटेंस है ना, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है। क्या बोला, टैंक के भरने के 10 घंटे पहले मैंने पाइप ए को बंद कर दिया, यानी अभी टैंक को भरने में 10 घंटे बाकी है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, ए को बंद कर दिया। तो आप ये बताओ, तो यानी लास्ट का जो 10 घंटा है, लास्ट का 10 घंटे में ओपन है कौन, ओपन आप ए को मैंने बंद कर दिया, तो दो ही पाइप है ना, ए और बी, तो सिर्फ बी ओपन रहेगा, यानी लास्ट का 10 घंटे में सिर्फ बी ओपन है। ठीक है, तो मुझे ये निकालना कि लास्ट के 10 घंटे में बी ने भरा कितना होगा। सबसे पहले यहां से क्या करो, आप टैंक का कैपेसिटी निकाल लो और दोनों का पाइप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो। देखो पाइप ए लिखो आप यहाँ पर, पाइप बी लिखो। पाइप ए क्या करता है, टैंक को भरने में उसको 20 घंटे लगता है, पाइप बी को टैंक को भरने में 30 घंटे लगता है। ठीक है, अब मुझे क्या, टैंक का कैपेसिटी तो मुझे नहीं पता ना, मतलब कितना लीटर का या कितना यूनिट का मेरा टैंक है, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। 20 और 30 का एलसीएम लोगे आएगा 60, तो ये मेरा टैंक का कैपेसिटी है। ठीक है, टैंक का मेरा कैपेसिटी कितना, 60 लीटर, ये जिम कर लोगे 60 लीटर का मेरा टैंक है। तो ए को भरने में उसको 20 घंटा लगता है, बी को भरने में उसका 30 घंटा लगता है। ठीक है, आप यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी का मतलब आपको पता होगा, इफिशियंसी का मतलब 1 घंटा में पाइप ए कितना यूनिट भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में कितना यूनिट भर रहा है। तो 60 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यानी 1 घंटा में ए जो है 3 लीटर पानी भर रहा है, 1 घंटा में बी जो है 2 लीटर पानी भर रहा है। तो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है तो 20 घंटे में 60 भर रहा है, 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है तो 30 घंटे में कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप एफिशिएंसी दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। ठीक है, यानी मेरा ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, और मुझे यहां से पता चल गया कि लास्ट का 10 घंटे में सिर्फ बी ओपन है। ठीक है, तो आप ये निकाल लो कि लास्ट के 10 घंटे में, यानी टोटल 10 घंटे में बी कितना यूनिट फिल करेगा। तो बी 1 घंटे में अगर 2 यूनिट फिल करेगा तो 10 घंटे में कितना फिल करेगा, तो लिखो आप, बी जो है 1 घंटे में कितना यूनिट फिल करता है, 2 यूनिट, तो 10 घंटे में कितना फिल करेगा, तो 10 घंटा में 20 यूनिट बी अकेले भरेगा। तो बचा कितना, मतलब मेरा टैंक का कैपेसिटी है कितना, टैंक का कैपेसिटी तो 60 है भैया, तो 60 में से 20 घटा तो इसका मतलब कितना हो रहा है, 40 यूनिट को भरा किसने होगा, तो 40 यूनिट ए और बी दोनों ने मिलकर भरा होगा, क्योंकि लास्ट का 10 घंटे में सिर्फ बी ओपन है ना, यानी इससे पहले तो ए और बी दोनों साथ में भर रहे थे ना, तो 20 यूनिट को बी ने अकेले भरा। इसका मतलब ये हो रहा है जो बाकी का बच रहा 60 में से 20 मैंने माइनस, यानी 40 यूनिट को ए और बी दोनों ने मिलकर भरा होगा। आप ये निकाल लो कि ए और बी दोनों को मिलकर, दोनों ने मिलकर 40 यूनिट भरा, तो दोनों को 40 यूनिट भरने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल 40 यूनिट कितना होगा, तो टाइम का फार्मूला होगा टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर भर रहे हैं, ए 3 यूनिट भरेगा, बी 2 यूनिट भरेगा, दोनों मिलकर 3 + 2 5 यूनिट भरेंगे, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना लगेगा, 8 घंटे लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर 8 घंटा काम किया होगा और बी ने लास्ट का 10 घंटे में अकेले काम किया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय पाइप्स टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरने में टोटल समय कितना लगा है, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगेगा, दोनों ने मिलकर भरा है 8 घंटा और बी ने भरा है फिर से अकेले 10 घंटा, तो टोटल 18 घंटा हमें लगे हैं। टैंक पाइप ए और बी दोनों को लगा 18 घंटा टोटल टैंक को भरने में, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने क्या कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से जो मिससेलेनियस क्वेश्चन आते हैं वो मैं लेकर आया था। ठीक है, तो इस सेशन में ये 5 ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा करके हम क्वेश्चन करेंगे।
और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी वीडियो थोड़ा छोटा, आपको भी देखने में आसानी हो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बड़ा वीडियो होता है तो पूरा देख नहीं पाते हैं लड़के, ठीक है, एस्पायरेंट जो है पूरा देख नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा करके वीडियो लेकर आऊंगा, 5 6 10 क्वेश्चन करके मैं लेकर आऊंगा, और मैं रेगुलर हम लोग ये सेशन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।